हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का पहला टॉपिक नीति शास्त्र का अर्थ और परिभाषा। मैं डॉक्टर अनिता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। नीति शास्त्र क्या है, इसको जानने के लिए अगर हम इस शब्द के अर्थ को जानें, यानी इस शब्द की व्युत्पत्ति नीति शास्त्र या जिसको अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं या मॉरल फिलॉसफी कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, अगर हम उसको जान पाएंगे तो हम बहुत हद तक नीति शास्त्र क्या है इसके अर्थ को भी जान लेंगे। अंग्रेजी में नीति शास्त्र का समानार्थक शब्द एथिक्स है और इस एथिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इथोस से हुई है। यहाँ इथोस शब्द का अर्थ है रीति, रीति रिवाज, प्रचलन या आदत। एथिक्स को हम मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं, नैतिक दर्शन भी कहते हैं। और इस मॉरल फिलॉसफी में जो मॉरल शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के मोरोस से हुई है, जिसका अर्थ भी रीति या आदत है। इस तरीके से यदि अब हम नीति शास्त्र के शाब्दिक अर्थ को देखें तो हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र एक प्रकार से रीति का विज्ञान है या रीति रिवाज का विज्ञान है या मनुष्य की आदतों का विज्ञान है। देखिए, हम बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं और भी अन्य बहुत सारे विषय पढ़ते हैं। उन सभी विषयों में कोई भी विषय मनुष्य के व्यवहार या उसके आचरण का मूल्यांकन नहीं करता है, यानी मनुष्य का व्यवहार एक विशेष तरीके से क्यों कार्य करता है या उसके आचरण को हम इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, उसकी चर्चा कोई विज्ञान नहीं करता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के व्यवहार की तथ्यात्मक व्याख्या जरूर करता है, यानी मनुष्य का व्यवहार ऐसा होता है, विभिन्न परिस्थितियों में उसका व्यवहार किस तरीके से होता है वह बताता है। परंतु नीति शास्त्र यह बताता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो एक प्रकार से नीति शास्त्र मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, उसकी आदतों का विज्ञान है और उसके चरित्र का विज्ञान है। यानी ये सभी चीज़ें एक व्यवहार को बनाती हैं, उसके आचरण को बनाती हैं। तो हम अगर संक्षेप में नीति शास्त्र क्या है इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि मानवीय आचरण के मूल्यांकन के शास्त्र को ही हम नीति शास्त्र कहते हैं। मानवीय आचरण जो कि उसके कर्मों में झलकता है। जब हम किसी व्यक्ति के आचरण की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, तो हम उसके चरित्र को कैसे जानते हैं, उसको कैसे मापते हैं? हम कहते हैं कि उसके चरित्र का मूल्यांकन या उसके चरित्र के विषय में हमें जानकारी उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों से पता चलती है। और ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, ये रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ घटित होने वाली घटना के रूप में हम देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब हम अच्छा या बुरा कहते हैं तो हम उसके बाह्य रूप को देख के अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं, बल्कि सतत रूप से उसके आचरण या उसके द्वारा किए गए कर्मों के मूल्यांकन के आधार पर ही उसको सही और गलत कहते हैं। और इसीलिए यदि उसका आचरण या उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो हमें यानी नीति शास्त्र को यह बताना पड़ता है कि मनुष्य का इस परिस्थिति में यह आचरण उत्तम नहीं है और उस परिस्थिति में उसको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो नीति शास्त्र एक प्रकार से व्यवहारिक विज्ञान है जो हमें हमारे आचरण के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। नीति शास्त्र की परिभाषा जैसा कि आप पुस्तक में भी पढ़ेंगे, और ये परिभाषा काफ़ी विस्तृत परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा को अगर हमें जानना है तो इस परिभाषा में निहित शब्दावली को भी हमें जानना पड़ेगा। उसको जानने से पूर्व परिभाषा क्या है इसको हम देख लेते हैं। नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले
सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उसके संबंध में उचित अनुचित या शुभ अशुभ का निर्णय देने का मापदंड प्रस्तुत करता है। इस निर्णय के आधार के लिए मूल सिद्धांतों, मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है। ये एक परिभाषा काफ़ी विस्तृत सी परिभाषा प्रतीत होती है, परंतु इसके अंदर प्रयुक्त शब्दावली को यदि हम ठीक से जान लेंगे तो यह परिभाषा सहज रूप से ही हमारे लिए ग्राह्य हो जाएगी। इसमें क्या शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, या कौन से वो संप्रत्यय हैं जिनको जान लेंगे तो इस संपूर्ण परिभाषा को हम जान पाएंगे। मानकीय अथवा आदर्शमूलक। मानकीय या आदर्शमूलक, आदर्श शब्द से हम काफ़ी प्रचलित हैं कि आदर्श वह होना चाहिए जो हमें सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करे या जो हमारे आचरण को उत्तम बनाए। तो नीति शास्त्र में आदर्श का अर्थ या मानकीय मतलब स्टैंडर्ड, यानी किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांतों या नियमों की पालना करनी चाहिए जिससे ना सिर्फ उसका जीवन संघर्ष रहित हो, बल्कि समाज में अपने साथ रहने वाले अन्य लोगों के जीवन को भी वह सहज और सरल रख सके, उनके अंदर किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न ना करे। तो इसके लिए कुछ नियम नीति शास्त्र के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन नियमों के आधार पर चलते हुए व्यक्ति अपने व्यवहार को युक्तिसंगत बना सकता है। हम इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत छोटे छोटे नियम हैं, जैसे सदा सच बोलें, ईमानदारी रखें, हिंसा ना करें। ये बहुत छोटे छोटे नियम हैं जो हमें जीवन में सिखाए जाते हैं। यदि मनुष्य इन छोटे नियमों की पालना करता है तो वह जीवन में समरसता को बनाए रख सकता है। तो ऐसे ही कुछ आदर्श या कुछ सिद्धांत नीतिशास्त्र मनुष्य को उसके सही आचरण को बनाए रखने के लिए प्रस्तुत करता है। तो आदर्शमूलक विज्ञान इसलिए हो गया क्योंकि आदर्शमूलक इसलिए हो गया कि वो हमें कुछ ऐसे सिद्धांत देता है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में मदद करते हैं। दूसरा शब्द है विज्ञान। विज्ञान क्या है? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय, उसकी विषय वस्तु यदि व्यवस्थित क्रम में होगी तो उसको समझना आसान होगा, सहज होगा। यह विशेषता नीति शास्त्र में पाई जाती है। तीसरा शब्द इसके अंदर है सामाजिक जीवन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि नीति शास्त्र आचरण का विज्ञान है। आचरण से तात्पर्य मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से तात्पर्य है, और कर्म जब व्यक्ति करता है एक समाज में रहते हुए, यूनिट में नहीं, इकाई के रूप में नहीं, एक समाज में जब बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके आपस में संबंध होते हैं, लेन देन होता है, परस्पर व्यवहार होता है, तो जब व्यक्ति समाज में रहता है तो उसके जो चरित्र का मूल्यांकन है वह उस समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति यदि समाज में रह रहा है तो उसके समाज के नियमों को मानना पड़ेगा। वह उन नियमों को मानते हुए जब अपना जीवन जिएगा तो वह समाज में अन्य लोगों के साथ पारस्परिक संबंध बना के रखेगा, एक सहभागिता रखेगा, संघर्ष रहित उसका जीवन होगा, और ऐसा करके वो समाज के ना सिर्फ नियमों और कानूनों को प्रिवेंट यानी उनको संरक्षित करेगा, बल्कि अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। तो नियम या नीति शास्त्र में आचरण का मूल्यांकन उन्हीं व्यक्तियों का होगा जो समाज में रहते हुए समाज के नियमों को मानते हैं। इसके अलावा वे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ का अर्थ हुआ कि जो समाज के या विधि द्वारा स्थापित नियमों को समझते हैं, वे लोग सामान्य लोग कहे जाएंगे। जैसे बच्चे हैं, बच्चों में नियमों की जानकारी नहीं होती है या उन नियमों का एप्लीकेशन कैसे होगा वो नहीं समझते हैं। या जो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग होते हैं, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, वे लोग उन नियमों की पालना ठीक से नहीं कर सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग जो
इस संसार का त्याग करके और एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे लोगों, साधु संत ऋषि मुनि जिनको हम कहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, इनको छोड़कर वे लोग जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, जो समाज के नियमों को मानते हैं, वही लोग सामान्य मनुष्य कहलाते हैं। तो नीति शास्त्र कैसे लोगों के आचरण का मूल्यांकन करता है, जो कि जैसा कि विलियम लिली एक दार्शनिक हुए हैं, नीति शास्त्री हुए हैं, वो कहते हैं कि नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण का आदर्श निष्ठ विज्ञान है। किसी व्यक्ति का आचरण उसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कर्मों में झलकता है, और इसीलिए ये जो कर्म होते हैं वो वही लोग कर सकते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तीसरा संप्रत्यय, नेक्स्ट संप्रत्यय इसके अंदर है ऐच्छिक कर्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है नीति शास्त्र के अगर परिभाषा को समझना है तो, क्योंकि जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि ऐच्छिक कर्म वे कर्म होते हैं जिनको मनुष्य स्वेच्छा से करता है। स्वेच्छा से करने का तात्पर्य है कि जिनको वह बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के स्वतंत्र रूप से करता है, उसके ऊपर कोई विवशता नहीं होती है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है कि वह ऐसा करे या ना करे। इसीलिए मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को हम ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों में विभक्त करते हैं। ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म तो आप समझ सकते हैं, हमारे शरीर में होने वाली अनेकों क्रियाएं हैं, जैसे पलक का झपकना है, हृदय की गति है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सब इनके ऊपर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, सांस का लेना छोड़ना होता है। परंतु ऐच्छिक कर्म वे होते हैं जो मनुष्य के द्वारा, जिनको चयन करना, सिर्फ चयन करना ही नहीं बल्कि न चयन करना, अर्थात मनुष्य के अंदर कर्मों को सेलेक्ट करने की, चयन करने की और उनको छोड़ने की, दोनों ही जब स्वतंत्रताएं होती हैं तो हम उसको ऐच्छिक कर्म कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को किसी कर्म को चुनने की तो स्वतंत्रता है परंतु न चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, तो ऐसे में वह कर्म ऐच्छिक कर्म नहीं कहलाएगा। तो इसलिए कोई भी वे कर्म जो कि ऐच्छिक कर्मों की श्रेणी के बाहर हैं, उनको मनुष्य के आचरण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। वे सभी कर्म जो मनुष्य सचेतन रूप से, जानबूझकर, सोच समझकर, होशो हवास में जिन कर्मों का चयन करता है, जिसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, जिसमें वह चुनने और छोड़ने दोनों के लिए स्वतंत्र होता है, वे कर्म ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। फिर इसमें एक और टर्म आई है कि शुभ, और शुभत्व का मतलब वह होता है गुडनेस, जैसे अंग्रेजी में गुड या अच्छा कहते हैं। शुभ वह होता है जो किसी आवश्यकता की पूर्ति करे, जैसे स्वास्थ्य, संपत्ति यानी धन, ज्ञान, संस्कृति, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो अब अगर हम नीति शास्त्र की परिभाषा को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र, अगर हम इसको संक्षेप में समझें तो हम कहेंगे कि नीति शास्त्र वह आदर्शमूलक विज्ञान है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक मनुष्यों के आचरण का, उनके द्वारा किए गए ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है और उनको, उस आचरण को सही तरीके से व्यतीत करने के लिए या जीने के लिए वह कुछ नियमों की स्थापना करता है या सिद्धांत उनके लिए प्रस्तुत करता है। और भी अगर संक्षेप में हम इस परिभाषा को दें तो हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन का शास्त्र है। यहाँ आचरण से तात्पर्य मनुष्य के द्वारा कर्तव्य के रूप में किए जाने वाले कर्म, वे ऐच्छिक कर्म जिनको वह सोच समझ के सचेतन रूप से चुनता है, के आधार पर निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से हम आज नीति शास्त्र की इस परिभाषा को जानने के बाद में नीति शास्त्र का क्षेत्र और स्वरूप क्या है उसे अगले अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक धन्यवाद।